हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 2014 के कंपैरिजन में 2025 तक। एक्चुअली ये ईयर क्योंकि एक्चुअली ये आर्टिकल पीआईबी में आया और पीआईबी में 4 से ज़्यादा पेजेस थे जिसको हमने केवल एक पेज में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए हैं। आपको केवल इस आर्टिकल में 8 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आठों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में ऐसा इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसका न्यू अवतार न्यू फॉर्म क्या हुआ है। उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। 2014 ही हमने क्यों चूज़ किया या आर्टिकल में क्यों था। एक्चुअली हर रूलिंग पार्टी ये चाहती है दिखाना कि उससे पहले 2014 तक क्या होता था और जब से नई गवर्नमेंट आई है, नई पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी या मोदी, तो तब इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहला जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है और जो आपको याद भी रखना है कि हो सकता है पहले कुछ डेवलपमेंट होता हो बाई चांस, लेकिन अब जो नई पॉलिटिकल पार्टी है वो इतना अच्छा पॉलिटिकल रिजॉल्व लेके आई है, इतना डिटर्मिनेशन है कि अब डिफेंस सेक्टर इस वजह से इंप्रूव हुआ है, बाई चांस इंप्रूव नहीं हुआ है 2025 में। पहले इंडिया के डिफेंस सेक्टर की स्केल कम होती थी, अब स्केल बहुत बढ़ गई है। पहले इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एम्बिशन कम थी, अब इंडिया का डिफेंस सेक्टर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। पहले इंडिया का डिफेंस सेक्टर इंपोर्ट सोचता था, आजकल इंडिया का डिफेंस सेक्टर एक्सपोर्ट सोच रहा है। यानी कि इतना आत्मनिर्भर के साथ साथ भाई मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, यानी अब इंडिया एक्सपोर्ट की भी सोचने लगा है। पहले इंडिया सिर्फ सोचता था प्रोडक्शन की, आजकल इंडिया सोचता है इनोवेशन की। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, न्यू अवतार क्या हुआ है। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईएल 5 ऐसी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। पीआईएल पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली 2021 से इंडिया ने 5 लिस्ट निकाली हैं अलग, कभी 2021 में निकाली, कभी 2022 में। किसी लिस्ट में 200 आइटम, किसी में 400 आइटम। तो टोटल अभी तक 5 लिस्ट में 5,000 से ज़्यादा डिफेंस आइटम्स उसमें इंक्लूड हो चुके हैं 2021 से लेकर 2026 तक। ऐसी 5 लिस्ट हैं। उस लिस्ट का नाम है पीआईएल। पीआईएल की फुल फॉर्म मैंने 2-3 बार बता दी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस लिस्ट में जितने आइटम लिखे हैं, ये अगर 5,000 आइटम लिखे हैं तो टारगेट ये करना है कि इन 5,000 आइटम को इंडिया इंडिजनाइज करेगा। इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा, इंडिया खुद बनाएगा, इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगा। और इस लिस्ट में यानी अब आपको ये समझना, ये तो समझ में आ गया होगा ये पीआईएल होता क्या है। यानी कि ये एक ऐसी लिस्ट है इंडिजनाइजेशन आइटम्स की कि इन आइटम्स को इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगा, इंपोर्ट नहीं करेगा। और अभी तक इंडिया इस लिस्ट के 5,000 में से 3,000 को इंडिजनाइज कर भी चुका है। यानी इंडिया ने पहले लिस्ट बनाई कि टारगेट बना दिया कि भाई इस लिस्ट में ये डिफेंस आइटम्स है 500 600। अब ये इंडिया खुद बनाएगा। धीरे धीरे टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं कि 6 महीने के अंदर ये 600 आइटम इंडिया बनाएगा, इंपोर्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब इंडिया उसमें भी सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं। डिफेंस में जो एफडीआई है, 1 मिनट, इंडिया में जो डिफेंस में एफडीआई है वो लिबरलाइज हो गया है। यानी कि अब अगर कोई बाहर वाला फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडिया में, इंडिया के डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। पहले भी कर सकता था मान लिया, अब अप टू 74% तक अगर करना चाहता है वो ऑटोमेटिक कर सकता है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। बियॉन्ड 74 अगर उसको करना है तो गवर्नमेंट अप्रूवल। प्लीज़ आप ना नोट्स पे फोकस कीजिए, जितने कम कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं। जब मैं नोट्स बनाता था, यकीन मानिए 4-5 कीवर्ड्स में एक पॉइंट खत्म हो जाता है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूंगा बड़े आराम से एक एक लाइन में आ जाएगा। यानी कि 7-8 लाइनों में, 10 लाइनों में आपका पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर का एफडीआई अब लिबरलाइज हो गया है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से डिफेंस सेक्टर में इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। अब फोर्थ पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। वो डेटा है डिफेंस बजट भी इंप्रूव हो गया है, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव हो गई है, डिफेंस का एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हो गया। 3 बातें इंप्रूव हुई हैं। क्या क्या। अब मैंने कंपैरिजन जो किया है 2014-2025, ये जो अमाउंट लिखा है डिफेंस बजट का, ये है ₹1,00,000 करोड़। पहले 2014 में 2.5 लाख करोड़ रुपी होता था। अब डिफेंस का बजट 6.5 लाख रुपी करोड़ है। ठीक है, लाख करोड़, यानी कि 2.5 टाइम्स बढ़ गया है 10 सालों के अंदर। और इसमें एक लाइन लिखी है कि वो ये जो ग्रोथ है ये स्टेडी है, लगातार हुई है और शार्प हुई है। यानी कि इंडिया का डिफेंस बजट 2.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़, ये सारी की सारी डेटा मैंने राउंड अबाउट लिखी है जानबूझ के। मैं अपने नोट्स में हमेशा ऐसे लिखता था। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अगर ये लिखा हो 2.9, 6.8, ये सब डेटा याद करने लायक नहीं होती है। हमेशा पेपर में उसको राउंड अबाउट करते हैं ताकि आपको याद रहे। तो 2 पॉइंट अब आपको याद रहेगा क्योंकि ये 2.5 है, 6.5 मैंने उतना ही किया है जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन निकलेगा
और मेंस में भी यही डेटा लिखनी है और यही ग्राफ बना के आना है 100%। 100% ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, बस दो दो लाइनों में सारे पॉइंट्स। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी 2014 में 0.5 लाख करोड़ और 2025 में 1.25 लाख करोड़, और अगेन जो कितने टाइम्स इंप्रूवमेंट, 2.5 टाइम्स। तो ये दोनों जो है ना, ये वाला भी और ये वाला दोनों लाख करोड़ में है, दोनों के दोनों रुपये में है, और दोनों में ही 2.5 टाइम्स हुआ है 10 साल के अंदर, 2.5 गुना दोनों में। अब आपको रफली ये दोनों डेटा याद हो गई होंगी। तीसरा है डिफेंस एक्सपोर्ट, ये वाला लाख करोड़ में नहीं है, ये भी 2014 और ये भी 2025, लेकिन ये है 700 करोड़ और ये 21,000 करोड़। इसमें ना लाख है ना ये, इसमें सिर्फ डायरेक्ट 700 करोड़ एंड 21,000 करोड़, और ये 30 टाइम्स हुआ है इम्प्रूव। यानी कि इंडिया में अब एक्सपोर्ट बढ़ गया है। ये जो 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, यानी आजकल इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें जो हमारे इंडिया के प्राइवेट लोग हैं, कंपनीज़ हैं, अगर मान लिया रिलायंस का रोल है तो रिलायंस वाले ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया की जो डिफेंस में पब्लिक की सरकारी कंपनियां हैं उनसे एक्सपोर्ट कम होता है। अगर HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो उससे कम। तो ये प्री का क्वेश्चन है कि किससे ज़्यादा होता है किससे कम होता है। टोटल रफली 21,000 है। ये सारी डेटा मैंने रफ राउंड अबाउट की है, और इसको इसी तरह से रखना है 100%, तो वरना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें छोटे में याद रखने लायक होना चाहिए। जो डेटा आप याद नहीं रख सकते उसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। इंडिया एक्सपोर्ट किस किस को कर रहा है? 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं, नंबर 1 US, फ्रांस और अर्मेनिया, 1, 2 और 3 पोजीशन में अगर मैं बात करूं। और ये 4 चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि ये 4 चीज़ें इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस में। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ओके, पेट्रोलिंग बोट, चेतक हेलीकॉप्टर और टॉर्पीडोज़। अभी फ़िलहाल उस आर्टिकल में भी इतने पॉइंट्स लिखे थे। ये 4 पॉइंट्स आपको याद हो गए हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडिया में डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने किए हैं अब? तो मोदी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स करने लगी है। 190 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर 2025 में, और उसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स 90% कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डोमेस्टिक हैं और बाहर वाले बहुत कम हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन में यानी इंडिया ने क्या क्या एक्वायर किया है? ब्रह्मोस एक्वायर किया है नेवी के लिए। MQ-9B ड्रोन US से लिया है सर्वेलेंस के लिए, ठीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसको हम प्रचंड भी बोलते हैं, ये भी लिया है। इसमें ये जो तीनों चीज़ें ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप इस पे काम कीजिए। यहाँ पे जो ATA-GS है फॉर हाई एल्टीट्यूड, ये 3 आपको होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करिए कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्या काम है। 6th पॉइंट है सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट। इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट कहाँ पे है? तो इंडिया ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट। यानी कि अगर 2 हैं, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में। जो यूपी वाली बेल्ट है वो आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ, ये 5-6 जगह हैं भाई इस तरह से अगर आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में, पर ये एक इस तरह का बेल्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ पे इंडिया में डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री बनेंगी, ओके। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और त्रिचनापल्ली। यानी ये मोटा मोटा आपको याद हो गया इसको क्या क्या बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। इस पूरे कॉरिडोर में इन्होंने इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे एक सारी की सारी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और यूज़ हो जाए, ताकि डिफेंस के इक्विपमेंट्स अच्छे बने, एफिशिएंट बने और सस्ते में बने। ये दोनों तो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एक है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वडोदरा गुजरात में है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है C-295। तो ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के 2 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। 2 ही पॉइंट मैंने इनोवेशन के लिखे हैं। इनोवेशन में जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये इनोवेशन के लिए है। ये 2018 में शुरू हुआ था। जब ये किसी को सपोर्ट करता है, किस किस को, ये स्टार्टअप को या MSME, इनको अगर सपोर्ट करता है, हमारे जो इंडिया के आर्म फोर्सेस हैं वो ये चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ऐसे स्टार्टअप से और ऐसे SME से आइटम्स लें जिनको सपोर्ट कर रहा है IDEX। तो इनोवेशन वाले लोग उनको आइडियाज़ में सपोर्ट करते हैं, स्टार्टअप को और MSME को, और इनसे जो आइटम बनता है उसको आर्म फोर्स ने अभी 40 से भी ज़्यादा आइटम उनसे लिए हैं। दूसरा एक एक्सरसाइज है मंथन। ये एक्चुअली एक एनुअल यानी हर साल होने वाला एक इनोवेशन इवेंट है डिफेंस का, ठीक है। लास्ट जो हुआ था मंथन, ये बेंगलोर में हुआ था। और अब लास्ट पॉइंट है डिफेंस का वुमेन।
वुमेन 2014 में केवल 3,000, अगेन मैं बोल रहा हूँ नंबर मैंने बहुत ही ज़्यादा राउंड अबाउट करके लिखा है, अप्रॉक्सीमेट लिखा है। अब ये 4 गुना हो गया है, 12,000 फीमेल्स अब डिफेंस में आ गई हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक तो नंबर भी बढ़ गया है उनका, फीमेल्स का। दूसरा, अब उनकी पोजीशन टेम्परेरी नहीं है, अब उनकी पोजीशन परमानेंट वाली भी है, परमानेंट कमीशन। और तीसरा, अब वो जूनियर पोजीशन पे नहीं, अब वो सीनियर पोजीशन पे भी होंगी लीडरशिप रोल में फीमेल डिफेंस में। तो फीमेल के नंबर भी 4 गुना बढ़ गया है, फीमेल अब परमानेंट पोजीशन में भी है और लीडरशिप रोल में भी है। मुझे लगता है ये 8 पॉइंट्स के नोट्स बना के आप आधे पेज के अंदर जब बना के रख लेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत हैंडी रहेगा। और जो पहला पॉइंट मैंने बोला था, पहला है दूसरा PIL पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, और FDI 74 तक ऑटोमेटिक, और 74 के बाद गवर्नमेंट अप्रूवल, इस तरह के पॉइंट्स आपको हैंडी याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।